मानव जाति के लिए कृषि का बहुत महत्व है। हमारे खाने के लिए, हमारे पहनने के लिए, हमारी और ज़रूरतों के लिए कृषि आवश्यक है। लेकिन एक कृषि की समस्या होती है कि कृषि हमारे मौसम पर आधारित होती है। जिस चीज़ की हमें जब ज़रूरत होती है उस टाइम वो नहीं मिलती है, दूसरे समय पे मिल जाती है। लेकिन कुछ जो फसलें हैं जिनका हमें पूरे साल आवश्यकता होती है, जैसे कि फल और सब्जियां खासतौर से, या फूल, ये ऐसे फसलें हैं जो कि हमें पूरे वर्ष आवश्यकता होती है। हम इनको अधिक स्टोर नहीं कर सकते, अधिक केंद्रित करके नहीं रख सकते, लेकिन इनको आवश्यकता हमेशा पूरे वो एक ही फसल को सभी लोग एक समय पे लगाते हैं और वो जाहिर है कि एक समय पर पकती हैं और सभी लोग उस उत्पाद को लेकर बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में जब बहुत ज़्यादा माल हो जाता है तो उसकी कीमत नहीं मिलती है और उससे होता है कि किसान को घाटा होता है। कम कीमत पर उसको अपना सामान बेचना पड़ता है, अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती है, अपने फूल बेचने पड़ते हैं और उसको घाटा हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा ग्राहक है उसको बेमौसमी सब्जी जब खरीदेगा तो उसको अधिक भाव देना पड़ेगा, अधिक मूल्य देना पड़ेगा और उसके वजह से उसको पूरी साल सही कीमत पर सब्जियां नहीं उपलब्ध होती हैं। तो दोनों को ही परेशानी है, हमारे कंज्यूमर की भी और हमारे फार्मर की भी। और इसको समस्या को हल करने के लिए एक कुछ साधन जो जुटाए गए, तरह तरह के अलग उत्पाद करने की तकनीकें बनाई गई और इसमें ही एक संरक्षित खेती, पॉली हाउस इत्यादि का चलन चला। दूसरा एक कारण और भी है कि हमारी जो फसलें हैं, इन फसलों में खासतौर से सब्जियों और फूलों में इनको हमारे कीट पतंग और बीमारियां बहुत लगती हैं और इनसे इनका बचाव करना भी बहुत आवश्यकता होता है। खेती हम जब खुले खेत में करते हैं तो इसमें बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, तरह तरह की बीमारियां लगती हैं और जीव जंतु जो होते हैं इस तरह के कुछ इसमें हमारे इनको फसलों को नुकसान करते हैं और हमारी फसलों की गुणवत्ता ही खराब होती है, उत्पादकता भी खराब हो जाती है। उनसे बचाव करने के लिए हमें अधिकतर तरह तरह के उपाय करने होते हैं और अधिकतर हमें रसायनों का प्रयोग भी करना होता है और हम जानते हैं कि रसायन जो होते हैं वो जहरीले होते हैं और जब जीव को मारेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा असर हमारी स्वास्थ्य पे, जो हमारे कंज्यूमर है या किसान है उनके स्वास्थ्य पर भी इनको हानि होती है। किसान को लगाते समय, उपयोग करते समय और कंज्यूमर को उसको खाते समय उपयोग करते हुए उसको नुकसान होता है, हानि होती है और तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो इसके लिए ये बड़ा उचित उपाय निकला कि भाई हम पॉली हाउस बनाएं, प्लास्टिक के हाउस बनाएं, जिसके के अंदर कई चीज़ें होती हैं कि एक तो हम मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं। सूरज की धूप इसमें जितनी हमें मात्रा होती है, उतनी हमें आवश्यकता है उतनी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो पारदर्शी हमारी पॉलिथीन है उसमें सूरज की धूप आती है और इसमें हम ऊपर देख सकते हैं आप जो शेड नेट लगा सकते हैं, जिसमें कि हम उस धूप को अब अपने हिसाब से कि फसल को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है तापमान। जो सर्दी में तापमान कम होता है वो फसल के लिए भी कम है और फसल उत्पादन नहीं हो पाता। हमें सर्दी में अगर गर्मी वाली फसल उगानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, तापमान को बढ़ा सकते हैं। पॉली हाउस में तापमान को बढ़ा सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जो आती हैं, छोटी किरणें आती हैं जो कि काफ़ी ताकत, एनर्जी लेकर आती हैं, लेकिन पॉलीथीन से जो बाहर निकलती है वो लंबी किरणें होती हैं, जो विकट किरणें, तो हमारी जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो बाहर नहीं जा पाती है। तो हम गर्मी को अंदर रख सकते हैं और पॉली हाउस का तापमान बाहर के तापमान से अधिक हो जाता है, 10-12 डिग्री तक हम टेम्परेचर उसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि हम जो फसलें नॉर्मली जो फसलें गर्मी में पैदा होती हैं या गर्म मौसम होता है उनके लिए, तापमान अधिक चाहिए उनके लिए, उनको भी हम सर्दी में पैदा कर सकते हैं जबकि हमारा तापमान कम है। तो कुदरती तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम अपने तापमान को बढ़ा लेते हैं। दूसरा जो पानी की जो कमी होती है, पानी की आवश्यकता को हमें करने के लिए पॉली हाउस में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हैं आप नीचे तो ड्रिप लगी हुई है, इसमें हम पानी की उचित मात्रा पौधे को देते हैं और पौधे की जड़ में ही बूंद बूंद करके वो नमी जाती है, पानी जाता है और उसी पानी के जरिए हम इसमें पोषक तत्व भी देते हैं उचित मात्रा में कि कितना पोषक तत्व इसको चाहिए उतना पोषक तत्व हम इसको फसलों को देते हैं। तो हम लंबे समय तक, लंबी अवधि तक
इस फसल को पैदा कर सकते हैं। क्योंकि खेत में टमाटर की फसल नॉर्मली क्या होगा, जैसे देख रहे हैं आप, ये फसल खेत में होगी तो 3 महीने 2 महीने की फसल होती है और उस समय में जितना उत्पाद होता है किसान को उतना ही मिल पाता है। लेकिन पॉली हाउस के अंदर हम टमाटर की फसल को 10 महीने तक भी चला सकते हैं। और ये दूसरी किस्म होती है जो कि लंबी बढ़ती हैं और लगातार फल आता रहता है और हम इसे हार्वेस्ट करते रहते हैं और हमारे किसान को 10 महीने तक फसल मिल जाती है, जबकि आम खेत में वो 2 या 3 महीने मिलेगी। तो हमारे उत्पाद है, जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, किसान को इसका लाभ होता है। साथ साथ हमारे कंज्यूमर है उसको पूरे वर्ष अच्छी ये फसल मिल सकती है, पूरे वर्ष टमाटर मिलेगा तो उचित दाम पर उसको मिल जाएगा और किसान को भी उचित लाभ मिलेगा। क्योंकि किसान जब चाहेगा अपनी फसल को तब मार्केट में लेकर जाएगा जब वहाँ भाव अच्छा मिल रहा है, तब वो लेकर जाएगा, उसी हिसाब से वो पैदा करता रहता है। तो एक समय पे गलत नहीं होता वहाँ। एक दूसरी जो समस्या थी हमारे कीट पतंग की, उसका निवारण भी हो गया। क्योंकि हमारे जो पॉली हाउस है इसके अंदर एक तो शेड ये नेट लगे हुए हैं, इसमें जाली लगी होती है चारों तरफ में, और उस जाली की वजह से जो बाहर के कीट पतंग हैं वो अंदर नहीं आ पाते। इसमें 2 दरवाजे बनाने पड़ते हैं। इसमें एक दरवाज़ा बंद रखते हैं, दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं, जिससे कि जो कीट हैं खासतौर से जैसे वाइट फ्लाई है या बहुत से दूसरे कीड़े हैं जो पत्तियों को खाने वाले कीड़े हैं, वो अंदर नहीं आ पाते, उड़ने वाले कीड़े अंदर नहीं आ पाते हैं। और जिससे होता ये है कि हमारी फसल में जब कीड़े नहीं लगेंगे तो एक तो गुणवत्ता अच्छी आएगी। आप देख रहे हैं इसमें कोई कीट पतंग नहीं लगा हुआ, और फिर दवाई लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। एक तो हमारी लागत कम हो गई, दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, हम हानिकारक तत्व को, हानिकारक चीज़ों को हम इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कितना बड़ा ये लाभ हो गया, और इससे पूरी उत्पादकता हमारी अच्छी बनी रहेगी। अच्छी गुणवत्ता की फसल जो हम बाज़ार में ले जाएंगे तो इसका भाव भी हमें अच्छा मिलेगा जाएगा, और अच्छे भाव पर किसान को लाभ हो गया, और उसमें जो हमारा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको भी अच्छा माल मिल गया। और थोड़ी सी जो कीमत होगी बाज़ार की आम फसल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन उससे भी उसको लाभ होगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, सेफ है, उसको बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी एक लाभ है। अगर हम दूसरी बात मैं कहूँ कि अगर हमें आप कहेंगे भाई सर्दी की फसल है और गर्मी में कैसे हुआ है, तो हम उसका भी उपाय इसमें है, हम तापमान को कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं इधर कि ये इसमें एक सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम लगा है, इसमें कूलिंग पैड लगे हैं, और दूसरी तरफ इसमें फैन लगे हैं, इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन बड़े बड़े लगे हैं। इससे इसमें पानी चलता है, कूलिंग सिस्टम में पानी चलता है बाहर से, और उससे जैसे डेजर्ट कूलर हमारा होता है उसी तरह से इसमें पानी आएगा, चलेगा और हमारी उस हवा को बाहर निकालेगा। तो ये ठंडी हवा होती जाएगी पूरे सिस्टम में, और इस ठंडी हवा से क्या होगा कि हमारा तापमान कम हो जाएगा, हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो पॉली हाउस हमारा है इसमें हम देख रहे हैं 2 तरह के सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम से भी कर सकते हैं हम, पॉलीथीन को बाहर के कवर जो उसको उठा दें, तो नेचुरल जो जाली लगी है उस जाली से हवा बाहर की आएगी, और हमारे जो बाहर का तापमान है उसी के हिसाब से यहाँ का तापमान बढ़ सकता है। तापमान बढ़ता है तो कूलर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तापमान घटता है तो हम इसको पर्दे पर लगा सकते हैं इसके, और तापमान को ये बढ़ सकता है उसके लिए। तीसरी चीज़ एक और होती है इसमें ह्यूमिडिटी की, जो आर्द्रता है, हवा की जो नमी है, वो फसल के लिए बहुत आवश्यकता होती है। अब अगर नमी कम हो गई तो फसल हमारी मुरझानी शुरू हो जाएगी, पत्ते सूखने शुरू हो जाएगी, उससे उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियाँ इसमें लग सकती है, फफूंदी के भी रोग लग सकते हैं, तो वो भी जरूर। तो हमें आर्द्रता को हमें नियंत्रित करना होता है। आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए भी इसमें हमारे सिस्टम फॉगिंग सिस्टम लगा है, जिसमें कि आर्द्रता अगर कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे फॉगर चालू हो जाते हैं, और इससे ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। जो पानी की फुहार है वो इन पौधों में पड़ती है, और इनके ऊपर जो नमी की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये कई सारे तरीके हैं जो कि हमारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है इसके अंदर, क्योंकि हमारे जो रोज़ के बड़ा काम है इसमें ये मल्चिंग से देख रहे हैं आप, इसमें खरपतवार नहीं आएगी, पानी देने की बार बार ज़रूरत नहीं है, सिस्टम मेंटेन कर रखा ऑटोमेटिक सिस्टम है, मशीन लगी हुई है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और टाइमिंग इसमें लगा हुआ है, उससे टाइमिंग से हो जाता है। तो इससे होता ये है कि हमारी जो रोज़ की जो लेबर है वो कम हो गई।
कुछ इसमें खामियां भी हैं सिस्टम, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ होती है उससे सारे फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। अब कोई भी चीज़ लें उसके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि इसकी लागत ज़्यादा होती है। इसको पॉली हाउस को बनाने में शुरुआत में लागत आती है, उस लागत के लिए किसान के लिए कई बार पैसे कमी होती है। तो हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा उपाय किया हुआ है कि इसमें सब्सिडी देती है, और हमारी इसकी जो 50% जो कीमत है, 50 से ज़्यादा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं पूरी मिल जाती है, कहीं आधी मिल जाती है, कुछ और दिन कम मिल जाती है। तो ये हमारी सरकारें इसकी मदद करती हैं किसानों की, और उनको पैसा देती हैं कि भाई ये लगा के लगाइए। उसकी गाइडेंस भी देते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इससे बड़ा किसानों को बड़ा लाभ मिल जाता है। लेकिन ये पॉली हाउस जब एक बार लग जाता है तो ये 8-10 साल तक आराम से चलता है, और जो लगातार फसल पूरे साल जो मिलती रहेगी उससे लाभ काफ़ी होता है। तो करीब 2 साल में, 2.5 साल में इसकी कीमत हमें वापस मिल जाती है पॉली हाउस की, और उससे हमें फिर आगे जो है इसका लाभ ही लाभ होता रहता है। तो किसान की जो आर्थिक क्षमता है वो इससे बढ़ती है। ये तापमान का नियंत्रण यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको यहाँ से नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें नंबर सेट कर देते हैं, उतना ही मेंटेन रहेगा। एक टाइमर लगे होते हैं इसके, यहाँ पर इतने टाइम तक ये चलेगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, और ये इसका करंट नापता है यहाँ पर, और हम यहाँ से सेट कर देंगे इसको, तो 24 घंटे ये अपना काम करता रहेगा ऑटोमेटिक, और ये सारा काम बिना एक आदमी की उपस्थिति के ये मशीन करती रहेगी। थोड़ी ज़मीन से हम काफ़ी अधिक उत्पाद ले सकते हैं। ये पॉली हाउस देख रहे हैं आप, इस पॉली हाउस से जो उत्पाद ले सकते हैं, इससे 6 गुनी ज़मीन हमें बाहर चाहिए अगर खेत से लेना है। जितना खेत से हम जो उत्पाद लेंगे उससे 6 गुना उत्पाद हमें इस छोटे पॉली हाउस से मिल जाएगा, उतने ही क्षेत्रफल से। तो ये बड़ा एक लाभ है कि अगर ज़मीनें कम हो गई हैं हमारे किसानों की, बहुत सारे उद्योगकरण में चली गई हैं, रहायशों में चली गई हैं, खेती की ज़मीन कम हो गई है। कम ज़मीन से हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। इसमें थोड़ी तकनीकों की आवश्यकता होती है। थोड़े से पढ़े लिखे किसान होंगे तो वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अनपढ़ किसान भी इसको सीख सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। इसको एक बार देख लिया जाए, ट्रेनिंग मिल जाए इनको, और फिर ये काम कर सकते हैं। ये तकनीकें इजराइल से आई थी शुरू में, लेकिन भारतवर्ष में काफ़ी फैल गई हैं, और बहुत से प्रदेशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर से जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ तो बहुत आवश्यक है, लेकिन दूसरे प्रदेश जो हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है अच्छे उत्पाद के लिए, अच्छे गुणवत्ता के उत्पाद के लिए, अच्छी कीमत वाले उत्पाद के लिए। चाहे फूल हो, चाहे बेरा हो, गुलाब हो, या फिर खीरा हो, या टमाटर हो, या शिमला मिर्च हो, इस तरह की फसलों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे सिस्टम अपनाएं, उच्च गुणवत्ता की चीज़ों को पैदा करें, और ये पूरे देश के जो ऊंचे बाज़ार हैं जहाँ पैसा अधिक मिलता है वहाँ बिक सकते हैं, और विदेश में भी जा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। एक समस्या पॉली हाउस में एक और आती है, कुछ समस्या जो मैं बता रहा था आपको। बाहर के कीट पतंगे तो हमने इलाज कर लिया, क्योंकि बाहर से आने नहीं देंगे, हमको रोक दिया। लेकिन अंदर ज़मीन में कुछ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, फफूंदी की बीमारियाँ, और जड़ गलन की बीमारियाँ, और ख़ासतौर से नेमेटोड की बीमारियाँ, जो कि सूत्रकृमि होता है। जड़ गांठ सूत्रकृमि एक होता है, और जो ख़ास तौर से हमारे फल सब्जियों को नुकसान करता है। जड़ों में गांठें बन जाती हैं, और वो क्योंकि पूरी साल यहाँ पे मौसम अच्छा है, पॉली हाउस के अंदर में नमी मिल रही है, खाना मिल रहा है, पौधा भी उपलब्ध है, तो वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बाहर से बीमारियों को, मिट्टी की बीमारियों को बाहर से ना आने दें, नेमेटोड को भी बाहर से ना आने दें, बाहर से ग्रसित पौध कहीं से ला कर न लगाएँ। पॉली हाउस को एक बार मिट्टी को उपचारित करके उसको अंदर रहने दें, और बाहर से हम कोई चीज़ बाहर से अंदर ना आने दें, उससे बीमारियाँ आ सकती हैं। हमें साफ़ जूते पहन के आने चाहिए। बाहर दरवाजे के पास पानी अगर होगा, उसमें पानी में से अपने जूते भिगो के तब अंदर आइए। दोनों दरवाजे एक साथ मत खोलिए। बाहर की मिट्टी, बाहर गंदा पानी, इस तरह के बाहर से नहीं आने दीजिए। तो अगर ये सब सावधानी रखेंगे तो आपका पॉली हाउस बहुत लंबे समय तक चल सकता है, और मिट्टी भी आपकी उपजाऊ रहेगी, और जो फसलें पैदा करेंगे आप वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के होंगे, और उससे और लगातार पूरे साल मिलती रहेंगी। जब आप चाहें मार्केट में ले जा सकते हैं, और पूरे उसमें आपको लगातार पूरे साल आमदनी मिलती रहेगी। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है जो कि हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।